जैसे ही मलका को रिजा की मौत की खबर मिलती है वो फौरन बेहोश हो जाती है। ये देखकर गीती घबरा जाती है और मलका को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मलका होश में नहीं आती। फौरन गीती कामिल को लेकर मलका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जल्दी से मलका का चेकअप करता है। पीछे से अंस भी वहां पहुंच जाता है और कामिल से पूछता है, मलका को क्या हुआ? कामिल जवाब देता है, रिदा की मौत की खबर सुनकर मलका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसी वक्त डॉक्टर मलका की माँ के पास आता है और कहता है मलका ने बहुत ज्यादा तनाव ले लिया था, इसीलिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उन्हें होश आ गया है। ये सुनकर गीती और कामिल फौरन मलका के कमरे में जाते हैं। मलका रिजा के लिए जोर जोर से रो रही होती है। गीती उसे दिलासा देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मलका घर जा सकती है। अंस मलका और उसकी माँ को घर छोड़ने जाता है। अचानक वो मलका से कहता है, रिदा भाई की मौत हो गई है, अब तुम पूरी जिंदगी अकेली कैसे रहोगी? मलका दुखी होकर कहती है, अभी मेरे लिए वक्त बहुत मुश्किल है। इंस मौके देखकर कह देता है, मलका मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर मलका गुस्से से भर जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? रिदा की मौत को अभी कितना वक्त हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो? इंस गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद मलका फिर से अपनी कहानी लिखने का काम शुरू कर देती है। फिर एक दिन एंस का फोन आता है। वो माफी मांगता है और कहता है, क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? मलका हाँ कर देती है। एंस इसी वक्त उसके घर आता है। मलका बताती है कि उसने दोबारा कहानी लिखना शुरू कर दिया है। एंस कहता है, तुम लिखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाऊंगा। कुछ वक्त बाद मलका अपनी जिंदगी पर एक कहानी लिखती है जिसका टाइटल पामाल होता है। कहानी पूरी होते ही वो अंस को फोन करती है। एंस फौरन उसके घर आता है और उसे एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर जैसे ही कहानी पढ़ता है हैरान रह जाता है और कहता है, इस तरह की कहानी कोई नहीं लिख सका, हम इसी पर ड्रामा बनाएंगे। डाक करो कि जब ये रिलीज हो तो लोगों को बहुत पसंद आए। मलका खुश होकर घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद मलका की ममानी आती है और अनस से कहती है, हमने तुम्हारी शादी एक लड़की से तय कर दी है। इंस साफ कहता है, मैं मलका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मलका ये सुनकर कहती है, अंस अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी ममानी की बात मानो और इस लड़की से शादी कर लो। इंस मजबूरी में शादी के लिए राजी हो जाता है। वक्त आता है जब इंस की शादी हो रही होती है। इस दिन मलका को रिदा की बहुत याद आ रही होती है। तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है। मलका फौरन ऑफिस आओ, अहम खबर है। मलका ऑफिस पहुंचती है। प्रोड्यूसर खुशी से कहता है, मुबारक हो, तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सफर हो गया है, तुम मशहूर हो चुकी हो, कल एक शो में तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मलका खुशी से घर लौटकर अपनी माँ को सब बताती है। अगले दिन मलका अवार्ड शो में पहुंचती है। टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर का नाम लिया जाता है और वो नाम मलका होता है। मलका स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लेती है और कहती है, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया।